नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत सामान्य लेकिन कई गंभीर रूप लेने वाले लक्षण, जैसे कि दाने के साथ में बुखार का होना, फीवर विद रैश। यह स्थिति बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में देखी जा सकती है। इसके पीछे कई प्रकार के संक्रमण या शरीर की एलर्जिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, इंटेरोवायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल कॉजेज, स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, टाइफस, मेनिंजोकॉक्सीमिया। ड्रग एलर्जी, दवा या एलर्जी, कुछ एंटीबायोटिक या दवाओं से एलर्जिक रैश। इसके अलावा सबसे बड़ी जो कारण है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सिस्टेमिक लूपस, इराइज़ोमेटस एसएलई आदि में भी बुखार व दाने एक साथ हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आइए हम जानते हैं। किसी संक्रमण या एलर्जन के प्रवेश से शरीर की इम्यून प्रणाली जो है वो काफ़ी सक्रिय हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर में साइटोकाइनेज रिलीज होता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं। त्वचा की कोशिकाएं फैल जाती हैं और रक्त में मौजूद पदार्थ त्वचा की सतह पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि लाल दाने, खुजली, जलन और बुखार उत्पन्न हो जाता है। इसके मुख्य कारण जो है वो है हल्का या तेज उतरने वाला बुखार। त्वचा पर दाने भी आ जाते हैं, लाल या गुलाबी चकत्ते। याद रखें, त्वचा पर दाने भी आ जाते हैं, लाल या गुलाबी चकत्ते, कभी उभरे हुए कभी चपटे। याद रखें कि कभी उभरे हुए और कभी चपटे। शरीर पर क्रमशः फैलते हैं, जैसे खसरे में चेहरे से शुरू होकर नीचे तक जाता है। कुछ अन्य लक्षण भी आ जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द, काफ़ी हद तक थकान और मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश या खांसी, आँखों में जलन, जोड़ों में दर्द, चिकनगुनिया या डेंगू में जैसा कि होता है। विशेष पहचान, जैसे कि मीजल्स में खसरा, मीजल्स या खसरे में दाने आने से पहले खांसी, जुकाम, बुखार और कॉप्लिक स्पॉट्स। रूबेला में जैसे कि हल्का बुखार, गर्दन की ग्रंथियों की सूजन इत्यादि। चिकन पॉक्स में दाने फफोले जैसे खुजलीदार, अलग अलग अवस्था में। डेंगू में तेज बुखार, शरीर दर्द, बाद में दाने, प्लेटलेट्स घटना, ये इसके लक्षण हैं डेंगू के। स्कारलेट फीवर, जीभ, स्ट्रॉबेरी टंग, गले में दर्द, सैंड पेपर रैश, ऐसे लक्षण हो जाते हैं स्कारलेट फीवर में। दोस्तों, होम्योपैथी दवाइयाँ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं और जल्दी आपकी समस्याओं को निपटा भी देती हैं। पहली जो दवा है वो है बेलाडोना। तेज बुखार, चेहरा लाल चमकदार, सिर दर्द, शरीर गर्म और सूखा, दाने अचानक निकलते हैं, ये बेलाडोना के लक्षण हैं। बेलाडोना की 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 2 से 3 बार लेते रहें। एकोनाइट नैप, ठंडी हवा लगने से अचानक बुखार और दाने। याद रखें, एकोनाइट के मुख्य लक्षण जो हैं, अचानक
ठंडी हवा लगने से बुखार का आना और दाने, घबराहट और बेचैनी दोनों साथ में होती है। डस्ट टॉक्स, खुजलीदार दाने, जलन, दाने खुजलाने से फैलते हैं, साथ में बुखार और दर्द भी होता है। यूफ्रेसिया, खसरा या वायरल संक्रमण में जहां आंखों और नाक से पानी बहता है। एपिस मैलिफिका, दाने सूजे हुए, गुलाबी, जलन व खुजली, बुखार में बेचैनी और ठंड से आराम मिलता है। एपिस मैलिफिका को भी 6, 12 या 30 की पुलिसी में लेकर 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार लेते रहें। सल्फर, पुराने रैश, खुजली, दाने ठीक होने के बाद भी जलन, बार बार संक्रमण में ये दवा बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। कुछ सहायक दवाइयाँ जैसे कि नोसोट्स और सार्कोस, मॉर्बिलिनम खसरे में बहुत उपयोगी है। वेरियोलिनम चेचक या वैक्सीन जैसे रैश में सहायक होती है। पायरोजिनम संक्रमणजन्य बुखारों में दुर्गंध युक्त पसीना और साथ ही थकान काफ़ी हद तक महसूस होती है। ट्यूबरकुलिनम बार बार संक्रमण या एलर्जिक प्रवृत्ति वाले बच्चों में। कुछ सावधानियां और घरेलू सुझाव, रोगी को आराम करने दें, अधिक पानी और हल्का भोजन दें। खुजली के लिए नीम के पानी से स्नान करवाएं, ये बहुत ही उपयोगी है। बहुत तेज बुखार या भ्रम की स्थिति में होम्योपैथिक चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। मित्रों, फीवर विद रैश एक सामान्य लक्षण है, परंतु इसके पीछे कई अलग अलग बीमारियां छिपी हो सकती हैं। होम्योपैथी रोग के मूल कारण को समझकर शरीर की स्वाभाविक शक्ति को बढ़ाती है, जिससे न केवल बुखार और दाने ठीक होते हैं, बल्कि पूरा होने की संभावना भी घट जाती है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सजग रहें। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।